हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी कंट्री की सैर करवाएंगे जो एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी पावर कहलाता था, जो आज भी बिग 3 कंट्रीज में शामिल है। ये वो मुल्क है जिसे 12 समंदरों से धोया जाता है। ये इतना बड़ा मुल्क है जिसका एक सिरा एशिया में और दूसरी सरहद अमेरिका से जो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। ये एक ऐसा मुल्क है जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, जहां दुनिया के सबसे गहरी झील और जहां दुनिया में सबसे लंबा रेलवे ट्रैक मौजूद है। यहाँ के लोग घर आने वाले मेहमानों से कैसे मिलते हैं। इस मुल्क के बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने ये शहर फतह कर लिया वो फाते आजम बन गया। ये लोग मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? दूल्हा और दुल्हन शादी के लिबास में शहर का चक्कर क्यों लगाते हैं? यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है, कॉफी डालते डालते जम जाती है। यहाँ एक कहावत है कि आप गुटखा पर पाबंदी लगा दें तो आधा कंट्री इंतकाल कर जाएगा। इनके घरों के दरवाजे अंदर की तरफ क्यों खुलते हैं? ये पैसे हाथ में पकड़ाना अपनी तौहीन समझते हैं। ये मुल्क एशियाई है या यूरोपी? ऐसे बेशुमार और हैरान कुन हकायक हम आपसे आज इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और शायद खुशो वर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। रशिया, जिसका ऑफिशियल नेम रशियन फेडरेशन है, उर्दू में इसे रूस कहा जाता है। रूस एक हैरान कुन और दिलचस्प तरीन मुल्क है। इसका 70% हिस्सा एशिया में और 30% हिस्सा यूरोप में वाक़या है। ये रकबे के लिहाज से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। अगर हम रशियन मैप पर नजर दौड़ाएं तो इसके बॉर्डर 14 ममालिक से मिलते हैं, जिसमें अजरबैजान, बेलारूस, चाइना, एस्टोनिया, फिनलैंड, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, लिथुआनिया, लिटवानिया, कोरिया, नॉर्वे, पोलैंड और यूक्रेन शामिल हैं। ये दुनिया के आखिरी सिरे अलास्का के जरिए अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है, यानी ये शुमाली और जनूबी दोनों खितों पर फैला हुआ एक अकेला मुल्क है। ये मुल्क 1992 में अपने 24% रकबे से महरूम हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया के ये 11% रकबे यानी 1,71,00,000 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। रशियन लोग निहायत ही खूबसूरत और स्मार्ट हैं। लंबे कद और खूबसूरत जिस्म, मोटापा न होने के बराबर, और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं और मेहमान नवाज हैं। अच्छे कपड़े पहनना, खुश रहना और स्मार्ट रहना ये आप खुद जानते हैं। पिक्चर अपने कल्चर और आर्ट को प्रमोट करते हैं। इनकी इमारतें देखें जिनमें आपको रशियन सबसे आगे नजर आएंगे। यूरोप और अमेरिका अपनी तमाम तरक्की के बावजूद रशिया की एड़ी तक भी नहीं पहुंच सकते। आपके लिए ये बात नहीं होगी कि रूस के दरवाजे अंदर की जानिब खुलने वाले बनाए जाते हैं, क्योंकि रात भर में 2 मीटर तक बर्फ पड़ जाती है। ये लोग न तो अंग्रेजी जुबान समझते हैं और न ही बोलते हैं। रशिया में 11 टाइम जोन हैं। मुल्क के अंदर ही 9 घंटे की फ्लाइट चलती हैं। दुनिया में जंगलात का सबसे बड़ा जखीरा भी रशिया में मौजूद है। दुनिया के 25% दरख्त रशिया में हैं, जो पूरी दुनिया को ऑक्सीजन फराहम करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा 36 दरिया रूस में बहते हैं। नाजरीन, दुनिया का सबसे गहरा और खूबसूरत झील वो भी रशिया मुल्क में मौजूद है। न कि वो सिर्फ खूबसूरत है, इसमें ऐसे जानवर भी आबी मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। इस झील को देखने के लिए पूरी दुनिया से हजारों टूरिस्ट आते रहते हैं। दुनिया में मीठे पानी का 34% हिस्सा भी रशिया में है। दोस्तों, हर कौम की अपनी अपनी जुबान, सकाफत, मजहब और रस्म रवाज होते हैं। रूसी माशरे की चंद रिवायत काबिल तकलीद भी हैं, बाइसे शर्म और बाइसे इबरत भी। रशिया में औरतें ज्यादा हैं और मर्द कम हैं, इसलिए आपको हर तरफ औरतें ही ज्यादा नजर आएंगी। रशियन औरतें निस्बतन ज्यादा मुतहरिक और मर्द बहुत सुस्त हैं। आपको घर से लेकर एयरपोर्ट तक हर जगह औरतें काम करती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह एक और भी है। जब सोवियत यूनियन के दौर में रूस सुपर पावर था, यहाँ तालीम, रोजगार और इंसाफ 100% था। इस मुल्क में न कोई आपको भिखारी और न कोई आपको जिस्म फरोश लड़की मिलती थी। रूस ने ताकत के नशे में हमसाये मुल्कों पर जंगें मुसल्लत कर दी। दोस्तों, जंगों में मर्द मारे जाते हैं, लिहाजा रशिया में औरतों की तादाद बढ़ती गई। बच्चे 10-11 साल की उम्र में शराब नोशी करने लगे। कॉलेज और स्कूल और कॉलेज की लड़कियां दौरान तालीमी जिस्म फरोशी करने लगी। नाजरीन, आपको हम बताते चलें,
दुनिया की 70% पोर्नोग्राफी रूस से स्टार्ट होती है। यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और भारत के कई खाने रूसी जिस्म फरोश लड़कियों से भरे हुए हैं। यहाँ आपको हर तीसरी लड़की जिस्म फरोश रशियन ही आपको मिलेगी। आप किसी रशियन लड़की से उसके खामन के बारे में पूछ लें, वो आपको बड़ी खुशी से बताएगी कि मैंने उससे पिछले साल तलाक ले ली या फिर बॉयफ्रेंड से जान छुड़ा ली। यहाँ की खवातीन अमूमन बच्चों के लिए शादियाँ करती हैं और जैसे ये माँ बन जाती हैं, खामद या बॉयफ्रेंड से जान छुड़ा लेती हैं। यूं यहाँ का माशरा आहिस्ता आहिस्ता औरतों के कंट्रोल में आ गया। ये लोग मनफी 50 सेंटीग्रेड में भी दरवाजे पर आने वाले मेहमानों को सलाम नहीं करते, बल्कि मेहमान अंदर पहुंचकर दस्ताने उतारता है, फिर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरत होगी कि ये लोग मुस्कुराते नहीं हैं। रूस में बच्चों को ना मुस्कुराने की तरबियत दी जाती है। अगर आपको रूस में कोई शख्स हंसता हुआ दिखाई दे तो आप जान लें ये शख्स रशियन नहीं कि ये गैर मुल्की है। दोस्तों, आपको मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग शहर में अक्सर नए नवेले जोड़े नजर आएंगे जो शादी के लिबास में शहर भर का चक्कर लगाते हैं और पीटर की ग्रेड के मुजस्मे के नीचे सिक्के पहनते हैं कि इनका मानना है कि ऐसा करने से इनकी आने वाली जिंदगी खुशहाल और कामयाब गुजरती है। रशियन लोग करेंसी हाथ में पकड़ना या पकड़वाना अपनी तौहीन समझते हैं। ये लोग करेंसी नोट पहले मेज पर रखते हैं, फिर दूसरा शख्स उसे उठाता है। रशियन लोग जब कोई घर खरीदते हैं तो पहले इस घर में बिल्ली को भेजते हैं। अगर बिल्ली वहां दाखिल ना हो तो ये घर नहीं खरीदते। दोस्तों, रशियन लोग एक लापरवाह लाइफ गुजारते हैं। शाम को घर लौटने की बजाय रेस्टोरेंट या कॉफी शॉप या बार्स में बैठते हैं। यहाँ हर 10-15 कदम के बाद शराब की दुकान या कॉफी शॉप आपको मिल जाती है। यहाँ की लड़कियाँ शॉपिंग की रस्सियाँ हैं जो इंतहाई महंगे ब्रांड्स की अशिया और कपड़े पहनती हैं। रशिया का फैमिली सिस्टम इस कदर तबाह हो चुका है कि 3 बच्चों वाले खानदान को बिग फैमिली कहा जाता है और हुकूमत बिग फैमिली को वीवीआईपी खानदान डिक्लेयर कर देती है और उस खानदान को हुकूमत की तरफ से $10,000 की रकम दी जाती है। इनको ट्रांसपोर्ट और पार्किंग फीस और थिएटर पास और साल में 2 हफ्ते की मुफ्त छुट्टियां भी दी जाती हैं। दोस्तों, रूस का दारुल हुकूमत मॉस्को है। 1.25 करोड़ की आबादी वाला ये शहर रूस का सबसे बड़ा शहर भी है। मॉस्को इस वक्त के अरबपतियों के लिए जन्नत कहलाया जाता है। मॉस्को का एयरपोर्ट शहर के मरकजी हिस्से से घंटे भर के फासले पर है। मॉस्को वो शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा, जिसने मॉस्को को फतह कर लिया वो फातेह आजम बन गया। ये लोग जो कभी गुलाम नहीं रहे, इसलिए हर साल अपनी आजादी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और ये कमाल देखिए, रशियन ने आज तक किसी को फातेह आजम बनने नहीं दिया। हिटलर भी ये ख्वाब देखते देखते इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर मॉस्को अपनी जगह पर कायम रहा। मॉस्को शहर के वस्त से 22 किलोमीटर अंदर घर बनाने की किसी को भी इजाजत नहीं होती, बल्कि यहाँ सिर्फ फ्लैट्स होते हैं। लोगों के घर शहर के मुसाफात में ही बनाए जाते हैं। मॉस्को की जमीन दोस्त रेलवे ने ये साबित कर दिया कि जब किसी शहर की आबादी 10 लाख से तजावुज कर जाए तो यहाँ ट्रैफिक के बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं। यही मसला मॉस्को शहर में भी पैदा हुआ। 1930 के अशरे में मॉस्को में जेरे जमीन मॉस्को में पहली ट्रेन चलने लगी, जहां अब जदीद तरीन मेट्रो ट्रेन चलती हैं। खूबसूरती के हवाले से दुनिया के किसी भी मेट्रो सिस्टम का मॉस्को के सिस्टम से मुआवजा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, क्या आपको मालूम है मॉस्को के कुल स्टेशन की तादाद 138 है। हर स्टेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसकी गहराई 82 मीटर है। मॉस्को मेट्रो से 7 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग रोजाना सफर करते हैं। दुनिया का गहरा तरीन मेट्रो स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग है, जिसकी गहराई 86 मीटर है। यहाँ एक साइबेरियन ट्रेन के नाम से एक हैरान कुन ट्रेन भी चलती है। ये दुनिया का लंबा तरीन रेलवे सिस्टम और सफर है, जहां आप ट्रेन में बैठकर साइबेरिया के एक बर्फीले तरीन रास्तों से गुजरते हैं और कुदरत के इस हैरत तरीन अंगेज माहौलात को आप करीब से देखते हैं। ये ट्रेन 8 टाइम जोन और 87 शहर और 17 दरियाओं को क्रॉस करता है। मॉस्को क्रेमलिन और रेड स्क्वायर आर टूरिस्ट की पसंदीदा जगह है। रूस में सुर्ख रंग खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर का नाम दिया गया है। मॉस्को क्रेमलिन इस शहर का
कदीम तरीन मकाम है। इसको दुनिया की खूबसूरत तर्ज तामीर में शामिल किया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ इदवार की तारीखी यादगार मौजूद है। इस मकाम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन में बैठते हैं। क्रेमलिन की इमारत में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन इमारत क्रेमलिन पैलेस है। किंग बेनेडिक्ट के कैथेड्रल से बाहर एक और इमारत मौजूद है। ये सेंट बासिस का गिरजा है जो 12 गिरजों पर मुश्तमिल है। ये अपने रंगदार प्याजी गुंबद की वजह से बहुत ही मशहूर है। रूसी जमाने कदीम से प्याज की शक्ल के जैसे गुंबद बनाते आ रहे हैं। दुनिया से हर साल इस तारीखी मकामात पर लाखों लोग आते हैं। दोस्तों, सर्दी हर मुल्क में होती है, लेकिन रूस में जितनी सर्दी पड़ती है इसका आप तस्वुर तक भी नहीं कर सकते। यहाँ अक्टूबर के महीने में सर्द हवाएं शुरू हो जाती हैं और देखते ही देखते पूरा रूस जम जाता है। दुनिया का सर्द तरीन मकाम ये मकाम भी रूस में है। यहाँ का टेम्परेचर अमूमन 55 सेंटीग्रेड से भी गिर जाता है। यहाँ ठंड से पलकें तक भी जम जाती हैं, मगर रोजमर्रा जिंदगी फिर भी नहीं रुकती। यहाँ घरों पर पाइप भी नहीं लगाए जाते क्योंकि पानी के जमने से इनके फटने का डर रहता है। गाड़ियाँ हमेशा चलती रहती हैं कि गाड़ी में मौजूद पेट्रोल या डीजल जम न जाए। मछलियाँ पानी से निकलते ही 20-25 मिनट में फ्रीज हो जाती हैं। दोस्तों, रशिया में उज़्बेक और ताजिक का मतलब लेबर है। आप किसी भी टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को अस्सलाम वालेकुम कहें, जवाब वालेकुम सलाम में ही मिलेगा क्योंकि ड्राइवर या तो उज़्बेक होगा या तो ताजिक। दोस्तों, रूस में हलाल खाना ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग दोनों शहर में उज़्बेक, ताजिक और तातारी और चेचेन रेस्टोरेंट मौजूद हैं। ये रेस्टोरेंट हलाल भी हैं और इनके खाने भी अच्छे हैं। अगर रूस की आबादी की बात की जाए तो ये 14 करोड़ 68 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। इस वजह से ये दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। इसी दिलचस्प और ज़बरदस्त वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।